Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल्स देखे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ एंजाइम्स के बारे में भी बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 7 देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। साथ ही साथ हम कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 6 टॉपिक्स हैं, आपको पता ही है। तो चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि सेल किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। यही एलिमेंट्स क्या करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद है ना भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोला जाता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बायोमोलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, फिर हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे विटामिन, अमीनो एसिड्स, है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। टेबल जरूर याद कर लेना। फिर हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड और फैट के बारे में पढ़ा। फैट 3 तरीके के होते हैं ना, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और आपके डेराइव्ड लिपिड्स। याद है ना बच्चों। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या देखा? एंजाइम की एंजाइम एक्टिविटी देखी, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखा। ये सब कुछ याद है ना। एंजाइम की स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, साथ ही साथ कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ें बच्चों। जब मैंने आपको एंजाइम के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने एक जनरल एंजाइम की इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि एंजाइम की स्ट्रक्चर ये होती है, सारे एंजाइम इस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी करते हैं, सबका नेचर ये होता है। पर नेचर में बहुत सारे एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट भी किए जा चुके हैं और उनकी स्टडी भी की जा चुकी है। बहुत सारे एंजाइम हैं भाई। अब किसी केमिकल रिएक्शन में हम एंजाइम को डालें कैसे, वो कैसे कैटेलाइज करेगा, तो हर किसी को एक स्पेसिफिक नाम मिलना तो जरूरी है ना भाई, तभी तो वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा? कैटेलाइज कर पाएगा। तो क्या हुआ? नेमिंग दी गई, हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। ठीक है, ये नाम किस बेसिस पे दिया गया? ये जिस टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं ना, उस बेसिस पे इनको नाम दिया गया। ठीक है, टोटल 6 क्लासेस अभी तक एंजाइम की डिस्कवर हो चुकी हैं। उनकी भी सब क्लास डिस्कवर हो चुकी है। कितनी है? 4 से लेकर 13 तक सब क्लासेस डिस्कवर हो चुकी हैं। 6 क्लासेस और 6 क्लासेस की भी सब क्लास डिस्कवर हो चुकी है। कितनी है? 4 से लेकर 13 तक। एंजाइम के नाम में बच्चों 4 डिजिट्स होते हैं, है ना। जैसे कोई कोड दिया जाएगा एंजाइम को, तो उसमें 4 डिजिट्स होंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। क्या है? EC2711। ये एक एग्जाम्पल है। आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे, सब क्लासेस पढ़ेंगे, पर पहले एग्जाम्पल देख लो। EC का मतलब क्या हो गया? एंजाइम कमीशन। ठीक है। 2 का मतलब क्या हो गया? क्लास, कि एंजाइम की क्लास कौन सी है। यहाँ पे 2 क्या है? ट्रांसफरेज। सब कुछ याद हो जाएगा। अभी आप एक एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? क्लास है, और कौन सी क्लास है? ट्रांसफरेज। ठीक है। 7 क्या है? यहाँ पे सब क्लास, एंजाइम क्लास की भी सब क्लास। कौन सी है? फॉस्फेट ट्रांसफरेज। भाई ट्रांसफर तो कर रहा है, किसका ट्रांसफर कर रहा है? फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है। फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम हो गया। फिर है 1 का मतलब क्या है? सब क्लास, कि इसकी भी सब क्लास क्या है? वो अल्कोहल ग्रुप फॉस्फेट एक्सेप्टर। भाई किन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है? कौन फॉस्फेट को एक्सेप्ट कर रहा है? तो अल्कोहल ग्रुप फॉस्फेट एक्सेप्टर है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में 1 क्या है? आपका स्पेसिफिक नेम है, जैसे ATP, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का फुल नेम क्या है? D-हेक्सो-6 फॉस्फोट्रांसफरेज। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया था कि इस तरीके से एंजाइम को कोड दिया जाता है, स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एंजाइम का नाम दिया गया है। अच्छा, क्लासेस कौन कौन सी हैं, ये 6 क्लासेस है। ऑक्सीडोरिडक्टेज को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है, जो इसकी फर्स्ट क्लास है। दूसरी क्लास क्या है, ट्रांसफरेज। तीसरी क्लास क्या है, हाइड्रोलेज। फोर्थ क्लास क्या है, लाइएज। फिफ्थ क्लास क्या है, आइसोमरेज। देन आपकी सिक्स्थ एंड लास्ट क्लास क्या है, लाइगेज। ठीक है, ठीक है, ये 6 क्लासेस है, याद हो जाएंगी। पहली कौन सी है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसे डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है। दूसरी कौन सी है, ट्रांसफरेज, किसी ग्रुप का ट्रांसफर करता है। थर्ड क्या है, हाइड्रोलाइज, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। हाइड्रो का मतलब तो यही होता है ना, और लाइज मतलब ब्रेक डाउन करना। ठीक है, जैसे सबस्ट्रेट कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्या है, लाइज। लाइज क्या करेगा, वाटर की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ये वाटर की प्रेजेंस में करेगा हाइड्रोलेज। और फोर्थ लाइज क्या करेगा, वाटर की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करेगा। फिफ्थ क्या है, आइसोमरेज, ये क्या करेगा, आइसोमर फॉर्म में चेंज कर देगा। बताऊंगी, सारे एग्जाम्पल्स भी इनके याद करवाऊंगी। सिक्स्थ है लाइगेज, जिसमें 2 कंपाउंड जुड़ जाते हैं, लाइगेशन हो जाता है। लाइगेज मतलब जुड़ जाना। ठीक है, याद हो गई। चलो, नहीं याद हुई तो मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ। ट्रिक क्या है बच्चों, ओथ लिल। ओथ लिल क्या है बच्चों, ट्रिक है। किसको याद करने की, एंजाइम क्लासेस को याद करने के लिए। भाई जब आप एमबीबीएस करोगे, है ना, तो वहां पे ओथ लेते हो, है ना, शपथ लेते हो कि आप सबकी सेवा करोगे। तो क्लासेस कैसे याद कर सकते हो, ओथ लिल से याद कर सकते हो। यहाँ पे ओ क्या हो गया, ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसे डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है। टी क्या हो गया, ट्रांसफरेज। एच क्या हो गया, हाइड्रोलेज। एल क्या हो गया, लाइज। आई क्या हो गया, आइसोमरेज। लास्ट एल से क्या हो गया, लाइगेज। क्लियर, ओथ लिल से सारी क्लासेस याद हो जाएंगी। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करता है, तभी तो ऑक्सीडोरिडक्टेज कहलाया ना। इसे डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है। भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और कहीं से एडिशन होगा, यही तो होता है ना, तो इसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। सेकंड क्या है, ट्रांसफरेज, ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया एंजाइम का, वहां पे फॉस्फेट ट्रांसफरेज आ रहा था, वो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो ट्रांसफरेज क्या करेगा, किसी ना किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। वो ग्रुप कौन कौन से हैं अभी मैं बताऊंगी। हाइड्रोलेज क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है सबस्ट्रेट के बीच में ताकि प्रोडक्ट बन जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। लाइज क्या कर देता है, वाटर की एब्सेंस में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। बोलो क्लियर। ठीक है, आइसोमरेज क्या करता है, आइसोमर फॉर्म में चेंज कर देता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर है ना, फॉर्मूला सेम होता है ना उनका। ठीक है, लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कंपाउंड को जोड़ने का काम करता है। ये आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो ना, वहां पे बहुत टाइम ये लाइगेज यूज होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। भाई जनरल इंफॉर्मेशन आपको एंजाइम क्लासेस की मिल गई। कैसे याद करोगे, ओथ लिल से याद करोगे। क्लियर, क्लियर। चलो वन बाय वन सबको पढ़ भी लेते हैं। पहला क्लास क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसे डिहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है। यानी डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीडेशन होगा ना, रिमूवल, है ना। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। भाई केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप, है ना, केमिस्ट्री में बहुत तरीके की रिएक्शन पढ़ते हो, वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो। बोलो पढ़ते हो ना। तो वहां पे क्या होता है, एक कंपाउंड का, एक सबस्ट्रेट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सबस्ट्रेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तभी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उन्हें ऑक्सीडोरिडक्टेज बोला जाता है या डिहाइड्रोजिनेज बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे याद करोगे बच्चों, जब मैंने आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पढ़ाया था ना, इनहिबिटर पढ़े थे ना हमने, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, याद है ना। तो वहां पे मैंने आपको एक एंजाइम का नाम याद करवाया था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नाम में क्या आ रहा है, ऑक्सीडेज, है ना, जो साइनाइड की प्रेजेंस में उसकी एक्टिविटी लो हो जाती है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, याद है ना। वहां पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल याद कराया था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नाम में क्या आ रहा है, ऑक्सीडेज,
ऑक्सीडेज आ रहा है ना, यानी ऑक्सीडेशन से रिएक्शन होगी इसकी, है ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि साइनाइड की प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी को लो कर देता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज याद है ना भाई, पढ़ा था हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, जो कि साइनाइड की प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी को लो कर देता है, रेस्पिरेटरी रिएक्शन लो हो जाती है ना। दूसरा इसका एग्जांपल है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज क्या है, क्लास है। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर, क्लियर, याद हो जाएगा भाई। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। एग्जाम्पल क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नाम में ऑक्सीडेज आ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड क्या है, एंजाइम है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, इसके क्लास से रिलेटेड है। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, जैसे फॉस्फेट हो सकता है, अमीनो ग्रुप हो सकता है, कीटो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मैथिल ग्रुप हो सकता है, ये सारे ग्रुप है। इनके अलावा भी हो सकते हैं, मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल दिए, जैसे फॉस्फेट ट्रांसफरेज एग्जाम्पल देखा ही हमने, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है ना, सबस्ट्रेट्स के बीच में, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो तो वहां पे फर्स्ट है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, किसकी प्रेजेंस में होता है, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होता है। भाई हेक्सोकाइनेज क्या करता है, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज से जोड़ देता है, जोड़ता है ना हेक्सोकाइनेज। अच्छा एक चीज और भाई, मैंने क्लासेस कैसे याद करोगे ये तो बता दिया, एग्जाम्पल याद करने के से पहले आप ग्लाइकोलाइसिस जरूर पढ़ लेना, है ना। ग्लाइकोलाइसिस से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वहां पे एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पे जोड़ देता है और क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज, ट्रांसफर हो रहा है ना ट्रांस एमिनेज। क्लियर, एक एग्जाम्पल याद कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसका था, ऑक्सीडो रिडक्टेज का। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज है ना, क्लास फर्स्ट का था। सेकंड क्लास का क्या है, हेक्सोकाइनेज, याद कर लो। ट्रांसफरेज का क्या एग्जाम्पल है, हेक्सोकाइनेज, जो कि क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है ग्लूकोज पे, जिससे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्लास क्या है आपकी, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या करता है, वाटर का एडिशन कर देता है किसी कंपाउंड में, किसी सबस्ट्रेट में, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। वाटर का एडिशन होगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। क्लियर। हाइड्रोलाइसिस किसका करवा सकता है, ये ईथर ग्रुप का करवा सकता है, एस्टर का करवा सकता है, पेप्टाइड का करवा सकता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का करवा सकता है, सीसी बॉन्ड का करवा सकता है, किसी का भी करवा सकता है। वाटर का एडिशन किसी में भी हो सकता है। एग्जाम्पल जब आप डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ते हो ना, तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम पढ़ते हो, है ना, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, ये क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, है ना, याद है ना आपको। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज। साथ ही साथ आप लाइसोसोम पढ़ते हो, लाइसोसोम में भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं ना, वो भी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल आप ऐसे भी करके आ सकते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइसोसोमल एंजाइम, या स्पेसिफिक एंजाइम का नाम लिख सकते हो, जैसे प्रोटीएज और लाइपेज। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्लास क्या है बच्चों, लाइज। लाइज क्या करता है, वाटर की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल का। क्लियर। अच्छा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, याद है ना। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है ना, फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किस में टूटता है, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। 6 कार्बन कंपाउंड किस में टूट जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है, याद है। तो वहां पे एक एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज। तो एल्डोलेज क्या करता है, वाटर की एब्सेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है ना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का कर रहा है ना, तो एग्जाम्पल याद हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस से आपको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे।
क्लियर। नेक्स्ट क्लास क्या है बच्चों, आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करता है, आइसोमर फॉर्म बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर है ना। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यही होता है ना। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, दोनों आइसोमर, तो वहां पे एंजाइम कौन सा काम में आएगा, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। क्लियर भाई। ग्लाइकोलाइसिस एक बार देख लेना एग्जाम्पल याद करने से पहले, बहुत सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। लास्ट क्लास क्या है बच्चों, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए की सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है, एज ए ग्लू काम करता है, ठीक है। किस किस के बीच में बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, किसी के बीच में बना सकता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में भी बना सकता है। क्लियर भाई। 6 क्लासेस याद हो गई ना आपको, ओथ लिल से एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, याद करोगे तो। अदरवाइज एक बार ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हुई क्लासेस की, एंजाइम क्लासेस की। अब बात करते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर की। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम एंजाइम की स्ट्रक्चर तो आप हमें बता चुके हैं, प्रोटीन की बनी हुई होती है। हाँ, प्रोटीन की ही बनी हुई होती है, पर कुछ एंजाइम ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिला है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एज ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी दिखता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम की एक्टिविटी में, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, कोफैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाएगा, कोफैक्टर बोला जाएगा। जो प्रोटीन पार्ट होगा उसे एपोएंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपोएंजाइम, ठीक है, जहां पे एक्टिव साइट होगी। नॉन प्रोटीन पार्ट जो इनसे जुड़ जाते हैं उन्हें कोफैक्टर बोला जाता है। अभी हम कोफैक्टर के टाइप भी देखेंगे। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है, कोफैक्टर बोला जाता है, और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब कंप्लीट एंजाइम। क्लियर भाई। एंजाइम की स्ट्रक्चर में मेजर पार्ट प्रोटीन ही रहता है ना, वही एंजाइम एक्टिविटी को करता है। पर कभी कभी एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ जाता है, जिसे कोफैक्टर बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी में, ठीक है। टाइप ऑफ कोफैक्टर अभी हम पढ़ेंगे, जैसे को एंजाइम एक टाइप का कोफैक्टर ही है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, कोफैक्टर और एपोएंजाइम को मिलाकर होलो एंजाइम बोला जाता है। होलो का मतलब कंप्लीट एंजाइम। क्लियर। तो पढ़े अपन कोफैक्टर के बारे में, है ना। कोफैक्टर बच्चों 3 तरीके के होते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम, और तीसरा है मेटल आयन, ठीक है। ये कोफैक्टर के टाइप है, नॉन प्रोटीन जो पार्ट है ना उसके टाइप है। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कैसा रहता है, ऑर्गेनिक रहता है। कैसा रहेगा, ऑर्गेनिक रहता है, ऑर्गेनिक नेचर का रहता है, ठीक है। ये टाइटली बाउंड रहता है, किससे, एपोएंजाइम से टाइटली बाउंड रहता है। ये टाइटली बाउंड रहता है एपोएंजाइम से, ठीक है भाई। इनको हटाने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेक करने ही पड़ते हैं, जल्दी से ये डिटैच नहीं होते, किससे, एपोएंजाइम से। एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो एग्जाम्पल आप वहां से याद कर सकते हो जब आप चैप्टर पढ़ते हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें लास्ट में एक सेल ऑर्गेनल दिया हुआ है, माइक्रो बॉडीज दिया हुआ है ना। वहां पे एक टाइप का माइक्रो बॉडी क्या है, पेरोक्सिसोम है ना। पेरोक्सिसोम वो क्या करता है, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म कराता है ना, यानी पेरोक्साइड को सेफ मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करता है, यही करता है ना। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या है आपका, पेरोक्सीडेज है ना, जहां पे पेरोक्सिसोम में मिलता है, पेरोक्सिसोम में मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेफ मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है ना। यही काम करेगा है ना, यही काम करता है। यहाँ पे 2 एंजाइम काम में आते हैं। पहला कौन सा है, कैटालेज, और दूसरा है पेरोक्सीडेज। यहाँ पे 2 एंजाइम काम में आते हैं जो पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इनको एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत होती है, हीम की। किसकी, हीम की। और ये हीम क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी में। भाई ये जुड़ा हुआ होगा तभी ये एंजाइम अच्छे से काम कर पाएंगे। हीम की शक्ति धूम मचाए। भाई देखते हो ना, तो हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसे मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ऑर्गेनिक इन नेचर रहता है, जो कि टाइटली बाउंड रहता है कैटालेज और पेरोक्सीडेज से। ठीक है, ठीक है। दूसरे टाइप के कोफैक्टर की बात करें तो कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है, यूजुअली विटामिन सी होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर, ऑर्गेनिक नेचर के रहते हैं। ठीक है, पर ये टाइटली बाउंड नहीं रहते एपोएंजाइम से, ये लूजली बाउंड रहते हैं, लूजली बाउंड रहते हैं। किससे, एपोएंजाइम से। भाई प्रोटीन पार्ट से ही जुड़ेंगे कोफैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों तो विटामिन आ जाते हैं। सारे विटामिन एज ए कोएंजाइम काम नहीं करते, है ना। जैसे मैं बात करूं, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ते वक्त आपके दो कंपाउंड आप पढ़ते हैं, NAD और NADP, ये दो कंपाउंड पढ़ते हैं। इन दोनों कंपाउंड को एक कोएंजाइम की जरूरत होती है, नियासिन की। किसकी, नियासिन की, नियासिन की। नियासिन क्या है बच्चों, जिसे B3 भी बोला जाता है। नियासिन क्या है, एक टाइप का कोएंजाइम है, एक टाइप का विटामिन है, जो NAD NADP को क्या करेगा, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर, पढ़ेंगे अच्छे से। ये लूजली बाउंड रहते हैं, थोड़ा सा भी चेंज करोगे एंजाइम में तो ये हट जाते हैं। ठीक है, यूजुअली विटामिन सी रहते हैं जैसे नियासिन। ठीक है, बात करें मेटल आयन की। मेटल आयन बच्चों कैसे होंगे, मेटल्स होंगे, है ना, मेटल्स होंगे। आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखते हो केमिस्ट्री में, है ना, वहां पे कैटलिस्ट के साथ साथ बहुत सारे मेटल आयन की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, तो Zn2+ पढ़ते हो ना, Ca2+, Mg2+, ये सारे मेटल आयन्स ही तो है ना। तो ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइड से, एंजाइम की एक्टिव साइड से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, साथ ही साथ ये सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। किससे, सबस्ट्रेट से और एंजाइम से भी। एग्जाम्पल मैंने मेटल आयन के दे दिया। तो चलो इन सबको अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल आपको याद हो गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पहला क्या है कोफैक्टर, आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि ऑर्गेनिक रहता है ना, ऑर्गेनिक इन नेचर रहता है, जैसे हीम, है ना, टाइटली बाउंड रहता है एपोएंजाइम से, और बहुत जोर लगाओगे ना तब जाके ये अलग होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। किससे, एपोएंजाइम से। कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कहाँ पे आ गया, हीम ग्रुप आ गया। किससे जुड़ा रहता है, कैटालेज से और पेरोक्सीडेज से। ये क्या करते हैं, ये पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म कराते हैं। ठीक है, हीम ग्रुप, ठीक है, याद हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही याद करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या रहते हैं, ये भी ऑर्गेनिक रहते हैं, पर ये लूजली बाउंड रहते हैं। किससे, एपोएंजाइम से। थोड़ा सा भी चेंज करोगे ये अलग हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो NAD फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और NADP का क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कहाँ काम में आते हैं, ये जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना वहां पे काम आते हैं। इनको एक कोएंजाइम की जरूरत होती है, नियासिन की, जिसे B3 भी बोला जाता है। क्लियर, भाई ये भी ऑर्गेनिक है पर लूजली बाउंड रहते हैं। एग्जाम्पल याद हो गया, नियासिन जो कि विटामिन है। ठीक है, कैसे रहते हैं, यूजुअली विटामिन रहते हैं। थर्ड है आपका मेटल आयन, मेटल्स ही रहेंगे। ठीक है, ये एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, साथ ही साथ एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिव साइट पे भी। क्लियर, क्लियर। जैसे आप बात करें साइटोक्रोम की, साइटोक्रोम में एक मेटल आयन की जरूरत होती है, Fe की। Fe क्या करता है, उनसे जुड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन दिखाता है, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ और साइटोक्रोम के साथ भी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। यहाँ पे Zn की जरूरत पड़ती है। Zn एज ए मेटल आयन काम करता है इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे ये देखो साइटोक्रोम में क्या है, Fe है,
यहाँ पे एक जनरल आपको दिखाया हुआ है कि इस टाइप में साइटोक्रोम को Fe की जरूरत होती है अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज को जरूरत होती है Zn आयन की अपनी एक्टिविटी के लिए। क्लियर? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाते हैं सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम के साथ भी, मेटल आयंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों। ये जो आपके कोफैक्टर्स होते हैं ना, ये कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनको हटा दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी भी सप्रेस हो जाती है। ठीक है, यूजुअली एंजाइम की स्ट्रक्चर में प्रोटीन ही होते हैं, पर कई बार नॉन प्रोटीन पार्ट भी देखे जाते हैं जिसे कोफैक्टर बोला जाता है। कोफैक्टर 3 तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। क्लियर? क्लियर हो गया। आज के इस लेक्चर में बच्चों अपन ने क्या देखा? अपन ने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम देखा, साथ ही साथ कोफैक्टर के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ कोफैक्टर के बारे में पढ़ा। क्लियर हो गया? तो चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द टाइप ऑफ कोफैक्टर इज, अभी बताया 3 तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और आपके मेटल आयन। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएंजाइम इज क्या होते हैं? यूजुअली ये विटामिन्स होते हैं। ठीक है, आंसर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सच एंजाइम्स व्हिच फॉर्म ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स आर कॉल्ड। आइसोमर क्या कहलाएंगे? कौन सा एंजाइम की हेल्प से होगा ये? आइसोमरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज क्या बोला जाता है? एपोएंजाइम। एपोएंजाइम बोला जाता है, जो कि कोफैक्टर के साथ मिलकर क्या बना देता है? होलो एंजाइम, जो कि कंप्लीट एंजाइम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स है ये? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, क्लियर? कोएंजाइम भी कैसे हैं? ऑर्गेनिक है। मेटल आयन कैसे हैं आपके? इनऑर्गेनिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, coenzymes NAD and NADP are associated with vitamin niacin। बिल्कुल सही बात है ना, B3 लगता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम देखा, साथ ही साथ कोफैक्टर के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।